नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट द एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में रिपब्लिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो प्लेटो द्वारा लिखी गई एक बुक है। टुडे द वर्ड रिपब्लिक इज़ यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नेंस। अभी के समय में, प्रेजेंट टाइम में, रिपब्लिक का जो इस्तेमाल होता है, वर्ड का जो यूज होता है, वो एक स्पेशल गवर्नेंस के रूप में इस्तेमाल होता है, गवर्नेंस सिस्टम के रूप में। जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक हिंदी में गणतंत्र उसे बोलते हैं। बट प्लेटो इन द ग्रीक लैंग्वेज, लेकिन प्लेटो ने ग्रीक लैंग्वेज में इसे नाम दिया था, नेम्ड इट पॉलिटिया, विच मीन गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब था कि सरकार, गवर्नेंस सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। ये रिपब्लिक का प्लेटो का अर्थ था, मीनिंग था। प्लेटो इन हिज रिपब्लिक मेंशन एन आइडियल सिस्टम ऑफ द स्टेट। प्लेटो ने रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट की चर्चा की है। एक आइडियल स्टेट सिस्टम के बारे में रिपब्लिक बुक में बताता है। नॉट ए सिस्टम ऑफ रिपब्लिक इंडिकेटेड बट इट्स लैटिन ट्रांसलेशन रिपब्लिका। रिपब्लिका जो बताता है अभी प्रेजेंट टाइम में, रिपब्लिक का मतलब उससे कहीं बियॉन्ड था। ये पूरे होल ह्यूमन लाइफ के बारे में इसमें चर्चा वो करता है। प्लेटो इसमें बताता है कि रिपब्लिका में वो क्या बताना चाहता है, किस चीज़ की चर्चा, किस बारे में वो बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ प्लेटो, प्लेटो की ये सबसे बेहतरीन रचना है, ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ प्लेटो। रिटेन एट द स्टेज ऑफ 40 ईयर्स। प्लेटो जब 40 वर्ष का था तब वो इस बुक को लिखता है, यानी कि वो मैच्योर हो चुका था, तो इसमें वो अपना योगदान देता है। लार्जेस्ट वर्क इन साइज बट स्मॉलर देन लॉज। ये बहुत बड़ी रचना थी, बिगेस्ट रचना है प्लेटो की, लेकिन लॉज उसी का एक बुक है जिससे ये छोटी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, बहुत बेहतरीन काम इसमें प्लेटो ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइडियल सिस्टम ऑफ द स्टेट। एक आइडियल सिस्टम का डिस्क्रिप्शन इसमें वो देते हैं। एक आइडियल स्टेट की वो कल्पना करते हैं, थाउट करते हैं कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। इसमें जो स्टाइल इस्तेमाल करते हैं प्लेटो, वो ड्रामा का, ड्रामेटिक, पोएटिक एंड इमेजिनरी, ये सारे स्टाइल वो इस्तेमाल करते हैं लिखने के क्रम में। वो एग्जाम्पल देकर इस चीज़ की चर्चा करते हैं। अनदर टाइटल ऑफ दिस वर्क, जो ये रिपब्लिक है, इसका एक और अलग टाइटल इसको नाम दिया गया है, वो है रिपब्लिक एंड जस्टिस। रिपब्लिक एंड जस्टिस, इसमें जो डिस्कस किया गया है सोशियोलॉजिकल इशू पर, जुडिशियल इशू पर और एजुकेशनल इशू पर, बेसिक रूप से इस पर यह चर्चा है। वैसे तो ये होल ह्यूमन फिलॉसफी पर है। इसमें फिलॉसफी ऑफ कंप्लीट ह्यूमन लाइफ की जो फिलॉसफी है उस पर यह लिखी गई पुस्तक है, प्लेटो द्वारा लिखी गई है। एम.वी. फॉस्टर वर्ड्स जो हैं, एम.वी. फॉस्टर अपने वर्ड्स में लिखते हैं कि विद इन द रिपब्लिक प्लेटो हैज़ investigated the general form of the political organization and has also raised the question of what constitutes the structure of the state. It is obvious that this is the central problem of state philosophy. इसमें ये एम.बी. फॉस्टर के शब्द हैं। वो कहते हैं कि इस रिपब्लिक में प्लेटो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस चीज़ की जांच करते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, इट्स ऑब्वियस दैट दिस इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्टेट फिलॉसफी। स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो, ये मेन प्रॉब्लम है, मेन क्वेश्चन है स्टेट फिलॉसफी का, कि स्टेट होना कैसा चाहिए। सेबिन एक
सेबाइन एक फिलोसफर वो कहते हैं, दिस इज नॉट एनी सिंगल टाइप ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट नॉर it is the creation is translated together in context to mean creation work of all these field together, politics, ethics, economy and psychology. ये इस मामले में ये सेबाइन लिखते हैं कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लिखी गई पुस्तक नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन फिलॉसफी पर लिखी गई बुक है, जिसमें पॉलिटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमी एंड साइकोलॉजी और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी डायमेंशंस एक ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, एक मानव जीवन को, वो सारे इसमें चर्चाएं की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद।